हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि जो टारगेट किलिंग हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? मलाकन डिवीजन में जो वाक़यात हो रहे हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? और जो अननोन टेलीफोन नंबर से लोगों को कॉल आ रहे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि अवाम इस सिचुएशन को मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हुकूमत कहती है कि यहाँ तालिबान आए हैं और तालिबान ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना, तालिबान के साथ जरगे करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और जब भी हुकूमत ने किसी भी सियासी लीडर से, किसी भी कौमी रहबर से ताउन मांगा है अमन के लिए, तो सियासत से बालातर होकर हर आदमी ने हुकूमत के साथ ताउन किया है। लेकिन गुज़श्ता एक अरसे से मुज़ाकरात भी जारी हैं। यहाँ से तकरीबन 3-4 जरगे भी गए हैं, उसमें मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी लोगों ने शिरकत भी की है। लेकिन इसके बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर मलाकन डिवीज़न में अमन कायम होने की बजाय बर्बाद होने की तरफ जा रहा है, जिसके हम कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। इस सिचुएशन की हम मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत को बिल्कुल क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि इस बार स्वात में, दीर में, चित्राल में, बाजोड़ में, मलाकन में, सवाबी में, मर्दान में, पेशावर में, जुनूबी अजला में जहां भी कोई आदमी कत्ल हुआ, वारदात हो गए, तो उसके बराह रास्त ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत है। हमने कौमों के साथ मशवरा किया है, हमने लोगों के साथ मशवरा किया है। अगर हुकूमत ने इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया तो फिर हम खुद लोगों को लीड करेंगे और इस बार लोगों का रुख जो है वो गवर्नर हाउस होगा और वज़ीर आला हाउस होगा। और इस वक्त मरकज़ में भी 13 सियासी जमातें हुकूमत में शामिल है और सूबे में PTI की हुकूमत है। हम एस्टेब्लिशमेंट, PDM जो इस वक्त हुकूमत में है, और PTI, इन तीनों से कहना चाहते हैं कि अमन कायम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो हुकूमत अपने मुल्क को, अपने शहरी को, अपनी कौम को अमन नहीं दे सकते, उसको हुकूमत करने का किसी भी सूरत में हक हासिल नहीं है।